हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग आज ये वाला बुक है एक ऑब्जेक्टिव का, ये मैंने बोला था आपको लेने A1 का, ये बुक आपको ले लेना है। और ये क्वेश्चन बैंक है 2009 से 2022 तक का क्वेश्चन इसमें है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा अभी तक हम लोग हिंदी का 7, 8 और 9 यानी ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ और प्रगीत और समाज, ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको पता है हम लोग हर 3 चैप्टर पे टोटल जो भी क्वेश्चन बैंक में 2016 से 2022 तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको देखते हैं और उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्या बीच से पूछा जा रहा है, क्या लेखक परिचय से पूछा जा रहा है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और उसको आप नोट भी करते जाएंगे ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन बीच से पूछा जा रहा है कि किस तरह पूछा जा रहा है। ये बुक आपको ले लेना है। बहुत स्टूडेंट लेट से बुक लेते हैं तो ये ले लेना। इसमें 20 to 30% आंसर गलत रहता है ऑब्जेक्टिव का, तो इसके लिए दिक्कत नहीं, सब्जेक्टिव का आंसर सही रहता है। क्वेश्चन एक जगह आपको सारा मिल जाएगा, ये फ़ायदा है इसका। और जहाँ तक ऑब्जेक्टिव का कोई भी बात है, कोई भी क्वेश्चन आप मेरे कमेंट में पूछेंगे ऑब्जेक्टिव का या जिस भी ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको चाहिए तो वो सही आंसर मैं आप कमेंट करेंगे, मैं आपको दे दूँगा। तो अभी बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी वीडियो की, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह। और ये बुक आपको ले लेना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हम लोग देखेंगे 7, 8 और 9 चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है 2022 का क्वेश्चन और पेज नंबर आपका होना चाहिए 86। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखना, ज़रा सा मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में देखना आपको 60 क्वेश्चन में आपको देखना है। यहाँ पे नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद कौन माने जाते हैं, तो ये मोहन राकेश होगा। यहाँ पे है आंसर, आप देख सकते हैं मोहन राकेश डी नंबर में है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे, मैं निकाल लेता हूँ वो पेज ज़रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाटक के क्षेत्र में आपको निकालना है मोहन राकेश सिपाही की माँ। यहाँ पे ये वाला लाइन जो लिखा हो नाटक के क्षेत्र में, यहाँ पे आप अपने बुक में भी देखेंगे। तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं वे मतलब कौन, वे मतलब यही मोहन राकेश। तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2022 में ही ये क्वेश्चन। तो भगत सिंह वाला तो हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग 6, 7, 4, 5 और 6 अध्याय कर चुके हैं। 7, 8 और 9 इसमें देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में है। मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 94 में आप देख रहे हैं, यहाँ पे है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। तो यहाँ तो कैकई होगा इसका आंसर। आपको मैंने बताया भी था अंडरलाइन करने के लिए। तो आप ओ सदा नीरा पाठ में इसका आंसर चाहें तो ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सदा नीरा चैप्टर निकालना है। शुरू में ही जहाँ सदा नीरा लिखा हुआ है ना, वहीं पे आपको देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला लाइन देखिए, सन 62 यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में कैकई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला लाइन है। तो आपको इसका आंसर मिल गया। तो कैकई होगा इसका आंसर। मैं दिखा भी रहा हूँ कहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो वीडियो फ्रेंड से शेयर ज़रूर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गाँव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बरहरवा, मधुबन और भीतिहरवा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बरहरवा, मधुबन और भीतिहरवा लिखा हुआ है। तो ये ओ सदा नीरा चैप्टर से ही है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पेज नंबर अपने हिंदी में देखना है 83। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैं ये चैप्टर में ये पेज कहाँ से निकाल रहा हूँ। तो आपको 83 निकालना। और अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखना है 95, 94 तो हो गया है, 95 ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया। अभी मैंने आपको कहाँ बताया था, बरहरवा, मधुबन और भीतिहरवा में। तो ये क्वेश्चन इस तरह से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, पूछ भी दिया तो भी आपको याद रखना है। तो अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे भी काम दे। फिर अगला क्वेश्चन 96 में मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। इसका मैं तो आंसर डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दिखा के बताता हूँ। ये मोहन राकेश, तो आप जैसे मोहन समझेंगे तो माँ से पकड़ेंगे सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक है। तो सिपाही की माँ में हम लोग देखेंगे कैसे है, किस तरह है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ प्रमुख हस्ताक्षर किसके थे, नई कहानी आंदोलन के। तो यहाँ पे आंसर इसका दिया हुआ है। तो मैंने आपको ढूंढ के ही बता दिया, आप भी अपने बुक में निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है मोहन राकेश का जीवन परिचय में देखना है, यहीं पे स्टार्टिंग में ही है यहाँ पे। तो जिस लाइन के ऊपर मैंने अंडरलाइन किया वही आपको देखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी 2022 में ही और भी क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पे है
सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो ये तो आपको दिखाना होगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कि कौन है। मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था, वो कहानी भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। तो सॉरी, वो एक अंकी थी, लेकिन वो कहानी की तरह मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। अभी पहले हम लोग आंसर देखेंगे, तब हम इसका आंसर यहाँ पे बताएंगे आपको। तो सिपाही की माँ हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने हिंदी के बुक में निकालना है पेज नंबर 95। तो सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए, पेज नंबर 95 को यहाँ पे है। फ़ॉन्ट हम लोग चेंज कर लेते हैं। पेज नंबर 95 यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको भी अंडरलाइन किया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। दीनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफता हुआ आता है। बस यहीं पर आपको मिल गया, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुम्हार है। तो ये वाला लाइन आपको कन्फ्यूज नहीं करना। पेज नंबर 95 निकालिए और जस्ट नीचे में ही ये लाइन देखिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपके वे में 95 में नहीं है तो आप बस सिपाही की माँ जो है एकांकी उसको निकालिए और यहाँ पे आइए जहाँ पे दीनू कुमार है। वैसे 95 में ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादन कौन थे? पेज नंबर 89 में ही क्वेश्चन नंबर 98 है, 2022 का ही है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक, तो यहाँ पे तो मैंने दीनू कुमार आपको बता दिया आंसर। इसका आंसर दीनू कुमार लगाइए आप लोग और लिख भी लीजिए। तो आलोचना त्रैमासिक के संपादन कौन थे? नामवर सिंह होना चाहिए। तो नामवर सिंह देख लेते हैं कैसे नामवर सिंह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको फ़ॉन्ट चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलोचना त्रैमासिक है, यहाँ पे लिखा हुआ 1967 से नामवर सिंह के जीवन परिचय में जहाँ 1967 लिखा ना, यहाँ से 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन। तो बस यहीं तक आपको देखना, आलोचना त्रैमासिक का संपादन, आलोचना त्रैमासिक का संपादन यहाँ पे है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है प्रगीत और समाज निकालना है, पेज नंबर 109। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 109 निकालना है प्रगीत और समाज। तो इसमें हम लोग दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आपको देखना है एक लाइन है, शुरू में ही है, स्वयं आचार्य। यहाँ से स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे। तो प्रबंध काव्य उनके आदर्श थे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे है 99 नंबर में क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो प्रबंध काव्य होगा। हम लोग आंसर ढूंढ के लिख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का आंसर नहीं देखना आपको। तो अब हम लोग 2021 में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2022 में पहले हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। 2022 में सब्जेक्टिव में है ये, यहाँ पे अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में, तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? तो हम लोग PDF में इसका आंसर आप लोगों को दे दिए हैं, आप उनसे इसका आंसर देख सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो 2021 में हम लोग देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम लोग पहले इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे है एक, तो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ये तो अभी तक हम लोगों ने नहीं बताया है। इसमें आपको आगे वाले चैप्टर में इसका आंसर मिल जाएगा जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 में निकालना आपको क्वेश्चन नंबर 14। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था। तो हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ पे है मोहन राकेश, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इनके बचपन का नाम। तो बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं ज़रा सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मदन मोहन गुगलानी है। मोहन राकेश निकालना है, चौथा नंबर में है ना बचपन का नाम, तो यहीं पे है मदन मोहन गुगलानी। तो यही आपको आंसर लगाना है। यहाँ पे है, मैं ज़रा सा जूम कर देता हूँ इसको, यहाँ पे है 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका होगा मदन मोहन गुगलानी, ए में ही इसका सही ऑप्शन है। तो ए ही आपको चुनना है। तो उसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर 2021 का ही देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 53। ज़रा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे लिखा हो सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? तो मन कैसे ताल है वो सदानीरा में? तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक में आपको निकालना है पेज नंबर 87। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फ़ॉन्ट दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हो मन विशाल और गहरे ताल हैं। तो ये वाला लाइन है पेज नंबर 86 के बाद 87, जो उसके ऊपर में ही, ऊपर की थर्ड वाले लाइन में। तो ये हो गया 1 लाइन, ये हो गया 2 लाइन, ये हो गया थर्ड वाला लाइन। तो ये यहाँ पे थर्ड वाली लाइन में मन विशाल और गहरे ताल। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है मन विशाल और गहरे ताल हैं। तो आपको याद रखना है, मन पूछा तो मन के बारे में नहीं याद रखना है। चौर कैसे ताल हैं? तो चौर उथले ताल हैं,
और उसके बाद बीच बीच से भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आप ध्यान से सुना करें जो भी वीडियो में मैं बोलूँ, और उसको जो मैं अंडरलाइन करने बोलूँ तो उसको आप अंडरलाइन करके रखें। तो ये एक और लाइन है, शब्द मानस का अपभ्रंश है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट इस तरह से हो जाता है जिस तरह से पूछा गया 2021 में, तो अब इसको आपको याद ही रखना है। मन विशाल और गहरे ताल हैं। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऐसा है कि नहीं ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गहरे और विशाल, डी नंबर में इसका आंसर है, डी नंबर में गहरे और विशाल। क्वेश्चन बैंक का आंसर नहीं देखना है आपको। तो यहाँ पे है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको निकालना है पेज नंबर अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक में 78 बुक का पेज निकालना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुजन संप्रेषण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह है। तो किसने लिखा है, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। यह आपको आंसर करेक्ट करना है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं ये मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मैं यहाँ पे आपको गोल करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया है 7 नंबर का, बहुजन संप्रेषण के माध्यम 2020 का चल रहा है, फिर से याद दिला देता हूँ। तो यहाँ पे है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो कौन सा नाटक संग्रह है मोहन राकेश द्वारा रचित, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। मोहन राकेश यानी सिपाही की माँ के लेखक हैं, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मोहन राकेश द्वारा रचित 3 नाटक संग्रह है। तो मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन करके, आपको मोहन राकेश का निकालना है पेज नंबर 91। तो 91 निकालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ कृतियाँ, तो कृतियाँ में आप देख सकते हैं यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है और आधे अधूरे, ये सभी नाटक हैं। यहाँ लास्ट में लिखा भी गया सभी नाटक हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सभी नाटक लिखा हुआ है। तो आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है और आधे अधूरे हैं, आपको याद रखना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसका आंसर, इस तीनों में से अगर कोई भी होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं चौथा ऑप्शन में आषाढ़ का एक दिन, अभी हमने आपको दिखाया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़ के एक दिन। आपको और भी नाटक जो इन्होंने लिखा है आपको वो याद रखना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का था। तो अब हम लोग देखते हैं 2018 का। 2020 का तो मैंने कर दिया, अभी आपको 2018 का बता रहा हूँ। 2018 में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर तो आपके पाठ्य पुस्तक में ही एक रचना ओ सदा निरा, तो पहले आपको देखना है वो लिखा है कि नहीं। उसके बाद अगर वो नहीं होगा तब दूसरे ऑप्शन में जाना। तो ओ सदा निरा यहाँ पे है ही, तो ओ सदा निरा आपके पाठ्य पुस्तक की ही रचना का क्वेश्चन है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है जो उनका लिखित रचना प्रकाशित हुआ है, वो आपको लेखक परिचय पूरा पढ़ना होगा तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही की माँ के रचनाकार हैं, कौन है सिपाही की माँ। माँ से मैंने सिखाया आपको मोहन राकेश, यहाँ पे है मोहन राकेश, याद रखना है आपको। उसके बाद हम लोग नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, जूठन क्या है। तो जूठन तो मैंने आपको बता दिया, जूठन है एक आत्मकथा है, शुरू में ही बताया था मैंने। हालांकि अभी हम लोग जूठन देखेंगे आने वाले वीडियो में, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि ये है क्या। मैंने इसलिए आपको विधा भी याद करा दिया था, विधा से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर का, आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है, जो भी जोड़े का मिलान करने देता है। तो मैंने तो आपको जो भी है सब याद करा दिया है, कहानी कविता जिसके भी कवि हैं वो सब याद करते हो। ये वाला क्वेश्चन आप कहीं नहीं छोड़ें, तो ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर बनाएं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था प्रगीत और समाज नामवर सिंह। तो ये प्रगीत क्या है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, हम लोग पहले देख लेते हैं वो लिखा हुआ क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा वो आपको याद करना है या नहीं। प्रगीत तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगीत क्या है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं उसका आंसर कि प्रगीत क्या है का आंसर क्या दिया हुआ क्वेश्चन बैंक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रगीत क्या है, यहाँ पे आंसर है, मैं इसको जूम करता हूँ ज़रा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रगीत क्या है, यहाँ पे 10 का क नंबर में है यहाँ पे। तो यहाँ पे है आंसर कि सुख दुख की आवेशमयी अवस्था विशेष को गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त अभिव्यक्ति देना ही गीत है, प्रगीत है। ये आत्मपरक प्रगीत यथार्थ की प्रतिध्वनि करते हैं, लिख सकते हैं। आंसर इम्पोर्टेंट है तो इतना सा भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। तो पूरा तो यहाँ से फिर आज भी प्रगीत के रूप में, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ये यहाँ तक लिखना है ये पूरा। अगर 2 ही नंबर का क्वेश्चन तो बस यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जहाँ लिखा हुआ है कि यही प्रगीत है तो वहीं तक आपको लिखना है। और फिर लास्टली आपको ये करना है, ये तो सही जोड़े का मिलान मैंने आपको बता ही दिया जो भी क्वेश्चन में आए। तो अभी हम लोगों ने देख लिया चैप्टर
7, 8 और 9 का जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जो जो इम्पोर्टेंट था सारा हम लोगों ने आपको बता दिया। तो इसमें आप लोग सही से एक बार अपने से भी कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे किस तरह है, और कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है एग्ज़ाम में। हम लोग जिस तरह से टारगेट लेके चले हैं हिंदी का, तो वो टोटल है टारगेट आपको, आप समझ लीजिए अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम आपका है हिंदी का, तो अगर आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो आई थिंक जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव तो छोड़ेंगे नहीं। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, 60 पूछा जाएगा जिसमें आपको 50 बनाना है, तो 100 बटे आपको 85 या 80 से लेके आपको 80 से लेके 85 के बीच में आना चाहिए क्वेश्चन नंबर। जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ इतना नंबर आपको आ जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी सब पूछा जाता है। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि किस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है। जो जो मैं बोलूँ अगर आप सारा कुछ करके जाएंगे तो अभी तो 6 मंथ है आपके पास, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादा टाइम हिंदी पे भी दें। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री 100 नंबर का है तो वो तो प्रैक्टिकल में 25 नंबर मिल भी जाएगा, लेकिन हिंदी में कोई प्रैक्टिकल नहीं है। हिंदी में आप जितना लिखेंगे बस उतना ही आएगा। हो सकता है आपको स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर मिल जाए, या अगर आप नहीं भी होगा तो ख़राब नंबर भी देगा, तो कम से कम आपको, अगर आपको सपोज़ दैट 70% नंबर दे देता है प्रैक्टिकल में, तो आपको ये सही जोड़े का मिलान छोड़ना नहीं है। और मैंने आपको अभी तक में जितना बोला, आपको 85 का टारगेट लेके चलना है हिंदी में, छोड़ना नहीं है। जब मैं व्याकरण बताऊंगा तो वो भी कर देंगे। पहले हम लोग चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, पूरा हिंदी का बुक ख़त्म कर लेंगे, तब हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें आपको अपने क्वेश्चन बैंक में अगर वीडियो पॉज कर करके भी मिलाना पड़े तो भी आप करिए, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं आप।